रिप्रेजेंटेशन है बस। ये डंडों को ये वाले प्लेट्स मत मानना। प्रेशर्स ऐसा नहीं कि बैटरी के बाहर है, उसी के अंदर है, बट रिप्रेजेंट करने का क्या है। अच्छा हेलो हेलो इधर देखो, ये रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि इधर ही बना सकते, इधर भी बना सकते हैं। और करके लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। इधर देखो, ये तीसरे वाले केस का, तीसरे वाले इधर देखो, इसमें और करके लिखो। रियल बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होगी, ऐसा भी आपको शो करके दे सकता है ऐसे। समझ गए क्या? ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इधर ही रेजिस्टेंस बना है और यूज हो रही है तो ये बल्ब है ना, बल्ब लिखा है। चमका क्या? देखो एक लाइन को, इन रियल बैटरी flow of charges in real battery flow of charges feel some kind of resistance, feeling वाला। in real battery flow of charges feel some kind of resistance in the solution भी तो कर रहे थे, in the solution, therefore when battery get discharged, the battery को हम यूज कर रहे हैं, डिस्चार्ज हुई ना। therefore when battery get discharged, potential difference across battery becomes less than EMF। समझ में आई वाली बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। in real battery flow of charges feel some kind of resistance in the solution, therefore when battery get discharged, potential difference across battery becomes less than EMF। देखिए आप लोग आगे नेक्स्ट लाइन लो, नेक्स्ट लाइन, रियल बैटरी इज आइडियल बैटरी विद रेजिस्टेंस। हम ऐसा बोल सकते हैं, रियल बैटरी को आइडियल बैटरी किसके साथ? रेजिस्टेंस। उसमें तो रेजिस्टेंस होता है ना, अरे बोलो। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रियल बैटरी जब उसको यूज नहीं किया जाता है तो किसके इक्वल होता है? ईएमएफ। जब यूज किया जाता है और डिस्चार्ज हो रही होती है तो ईएमएफ से थोड़ा कितना कम आता है। बैटरी से जो करंट फ्लो किया अगर वो आई है तो बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ईएमएफ माइनस। कैसा है? बात की बात है, बोलो ना यार। इसी में चौथा पॉइंट और ऐड करो। जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, रियल बैटरी पूरा डालो, रियल देखो कितनी डालो, रियल बैटरी विद चार्ज। बैटरी जब क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। एक बैटरी का सर्किट का एक पार्ट बनाया गया है। हेलो 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 हेलो, इधर देखो भाई, डिस्चार्ज जो चार्ज नाम आ रहा है ना, उसमें चार्ज कम हो रहा होगा उसके टर्मिनल्स के जो प्लेट्स लगाएंगे, वही तो डिस्चार्ज लेंगे। तो हुआ ना यार चार्ज कम? अरे हुआ ना। चार्ज बढ़ा रहे होंगे उसमें। चार्ज जो 1200 से 90 हो गया था तो वापस आप उसको कैसे भी करके चार्ज उसके साथ फ्लो करा दो तो चार्ज बढ़ जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे? चार्जिंग होगा। तो आपने नोटिस किया जब बैटरी बेटा यूज हो रही थी, आप ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वाले में इधर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में फ्लो हो रहा होता है उसी दिशा में हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रही है। लेकिन इस रिएक्टिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अपोजिट कौन फ्लो हो रहा होता है? करंट। ठीक है, तो करंट आपका इसमें इधर क्या होगा? भारी वाले सर्किट में ऐसे चल गया ना, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक जाता है? हायर पोटेंशियल से इधर क्या होगा?
पॉजिटिव टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, हायर जनरली प्लस से डिनोट कर देते हैं और लोअर को माइनस। तो बाहरी सर्किट में क्या है, करंट जो गई वो हायर से लोअर गई, एंड हायर से क्या गई, हायर से क्या गई, अरे बोलना यार। तो इसका मतलब बैटरी के, अब याद रखने के लिए बैटरी के बड़े डंडे से जब करंट निकलती है, बैटरी के बड़े डंडे से जब करंट छोटे वाले से कितना एंटर करती है और बड़े से, तो बैटरी क्या हो रही होती है, दिशा। बैटरी उस सर्किट में किसकी तरह यूज हो रही होती है, एज सोर्स। वो सोर्स वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना यार, दैट्स व्हाई करंट फ्लो कर पा रही है। बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो कैसे वर्क कर रही होगी, एज ए सोर्स। और बैटरी जब चार्ज हो रही होगी तो किसी तरह काम कर रही होगी, एज ए लोड। वेरी सोर्स पर लोड, सोर्स जिससे आप जैसे मान लो आपके पिताजी आपको पैसे देते हैं, जो भी पॉकेट मनी वगैरह, तो वो सोर्स हो गए और आप पैसे खर्च कर रहे हो और कुछ नालायक औलादे होती हैं, ठीक, वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बोले इसका लोड तो झेला ही नहीं। वर्ड्स ऐसी बने हैं यार, आप समझो मेरी बात। ऐसा नहीं कि भगवान जी ने आकर किसी कान में आकर बताया था बेटा इसको ये बोल दो, तुम्हारी मर्जी की। अच्छा, तुमने कभी ये बात सोचने की कोशिश की है कि इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ क्यों किया गया? तो नीड के हिसाब से चीजें डिफाइन की। वहां पर बात पता कैसी हो रही थी कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को ये दीवार पेंट करानी थी, तो उसने देखा कि इस दीवार में पेंट कराया और उसकी इतनी कॉस्ट आई। फिर मान लो उसकी देखा उन्होंने, फिर मान लो ध्यान सुना, फिर आगे ये और दीवार ली, आगे दीवार ली तो उसमें आपने पता किया, सुनते रहना, आगे दीवार की उसमें ना कि इसमें एक चीज है कि लेंथ और विड्थ के प्रोपोर्शन के हिसाब से कॉस्ट आ रही। अगर कल को एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B ना होकर 2L into B होता, किसी की सेहत में फर्क पड़ता है, अगर 2 का फैक्टर आना होता तो ले आते पहले से। तो तुम भी आज भी वही मान रहे होते कि नहीं मान रहे होते? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? अगर मान लो करेक्शन हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B ना होकर 2 का फैक्टर पहले से मल्टीप्लाई करके, क्या तुम्हारी जिंदगी में किसी भी सेहत का कोई फर्क पड़ता? हर चीज 2 से मल्टीप्लाई होकर मिलती। तो इस एग्जांपल से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि चीजें हमने डिफाइन की, हमने चीजें डिफाइन की, या फिर जो भी अच्छा है तो ये वर्ड भी मीनिंग जो है ना उसके साथ चीजें डिफाइन की। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम ऐसे ही कुछ भी नहीं रख दिया, कुछ लॉजिक। पोटेंशियल बोलते हैं तेरे में कितना पोटेंशियल है, ये तो यूज करते हो ना, तुमने जब बचपन से किया था तो पता भी नहीं था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से तो आया, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई है? पोटेंशियल से आई। काम करने की कैपेबिलिटी जब होती है तो इसको मतलब उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और तो भी तो बोलते हो कितना पोटेंशियल एनर्जी था। अरे नहीं बोल रहा हूं भाई, समझ भाई मेरी बात? चल क्या कर लिया आप लोगों ने? बैटरी जब क्या हो रही होगी? चार्ज हो रही होगी, तो चार्ज इस बार पर करंट उल्टी साइड में जा रहा होगा, चार्ज उल्टी साइड जा रहा होगा ना यार। इस वाला करंट इसमें इस साइड एंटर कर रही होगी, जैसे जानी होगी। जब इसी से यूज करेंगे कि अब यहां पर मानो पोटेंशियल ये है, यहां पर पोटेंशियल कितना है? बैटरी की तरह यहां पे कितना है? VB। इस केस में बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है EMF से क्या आएगा? ज्यादा, क्योंकि पहले डिस्चार्ज हो रही थी तो 100 जो एग्जांपल लिया था उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। 100 था चार्ज, 100 पोटेंशियल था, उसको ही तो पोटेंशियल डिफरेंस एक आया था, मैंने एग्जांपल का कितने का लिया था? 20 वोल्ट का। अब उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा तो चार्ज बढ़ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से तो ज्यादा आना चाहिए। अरे किसी इसमें घुसेड़ दिया, चार्ज दे रहा इंजेक्ट कर दिया तो बड़ा होगा ना, प्लेट्स पर जाएगा। तो कंडक्टिंग प्लेट्स ली थी आपने उस बैटरी में, तो इसका ये तो समझना है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF से तो, क्योंकि हम EMF तो तब बोलते थे जब बैटरी को हम यूज नहीं कर रहे। समझा गया? यस सर। तो इसका मतलब कितना होगा बेटा? EMF प्लस, समझे क्या? अब बैटरी डालो करंट, अब बैटरी डालो ये बनाओ करंट। ओ भगवान, करंट आई
ये याद रखो, आगे की बात आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगी, वो मैं सिखा दूंगा सारे क्वेश्चन। देखो तुम्हारी पढ़ाई से डायरेक्शन में तब हो रही है अगर आप सच में ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद की ये वाली बातें फिट होगी। अगर आपसे शीट के क्वेश्चन बन पा रहे हैं, सब तो देखो डिसीजन नहीं बनते, सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लोगे तो मेरा काम क्या है, तुम्हें कोई इज्जत ही नहीं दोगे, डाउट नहीं पूछोगे क्या इज्जत दोगे, समझिए ना। सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते बट मोस्टली क्वेश्चन आपसे बढ़ते जाएंगे। आप समझ जाइए कि यार वो क्या है, आप पूछना सीखना वो चीजें याद रखनी। आगे देखो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट क्या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हो गया क्या? इलेक्ट्रिक करंट एडी डाल ली। देखो फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन, किसका क्रॉस सेक्शन? कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन समझते हैं। जैसे ये मान लो आयरन की रॉड है, इधर देखो, अरे इधर देखो, क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि मैं इसको जैसा कट करूंगा जो सरफेस आएगी उसे क्रॉस सेक्शन दूं, और उस सरफेस का जो एरिया आएगा उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो बेटा कैसा सरफेस दिखेगी? सर्कुलर डिस्क दिखेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो जाएगा? हायर स्ट्रेट है। अरे समझे क्या यार? अरे बोलो ना यार। तो क्या लिखा आपने? फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन comma if charge carriers from any cross section comma if charge carriers समझते हैं आप लोग? जैसे आयंस जो चार्ज कैरियर्स में चार्ज को कैरी कर सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकते हैं, तो कौन चार्ज कैरियर्स होंगे? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, केमिकल्स में आयंस होते हैं। बोलो ना यार, हमारी बात। और सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज कैरियर्स की बात समझ में आई क्या? जो फॉर्म में चार्ज फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा आपने? फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन कॉमा इफ चार्ज कैरियर्स passes if charge carrier passes this say cross section, then amount of charge crossing that cross section, that amount of charge crossing, चार्ज कैरियर्स कोई भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आयंस वगैरह कुछ हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन समझो। मैंने क्या बोला? उस क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज कैरियर्स पास करेंगे, देन मैंने बोला that amount of charge crossing that cross section in unit time, then amount of charge crossing that cross section in unit time, in unit time समझते हो? पर सेकेंड, यूनिटी में डाला हुआ। in unit time is defined as electric current, is defined as electric current। अब लोग क्या बोले? हाँ, क्या बोला? इलेक्ट्रिक। फिर से डेफिनेशन पढ़ो। फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन if charge carriers crosses that cross section, then amount of total charge crossing that cross section in unit time is defined as और इलेक्ट्रिक करंट किसी पॉइंट पे डिफाइन है क्रॉस सेक्शन, इसमें डिफाइन है बेटा क्रॉस सेक्शन। अरे बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से कैसे लोग इधर देखो। एक मान लो प्रोटॉन, जैसे हवा में प्रोटॉन वगैरह आयंस चलते हैं ना, तो एक प्रोटॉन का बीम है, ये प्रोटॉन में क्या है? बीम। प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ध्यान से देखिएगा, जो कि इक्वल स्पेसिंग पर है, बहुत सारे प्रोटॉन, और प्रोटॉन में चार्ज आप करते हैं प्लस ई इक्वल होता है। ये सब बात बताने की जरूरत नहीं है।
इधर देखो, और ये सारे प्रोटॉन्स कितनी स्पीड से 20 स्पीड से बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स बता रहा हूं करेंगे। देख बीच में जो आईआर वाला पार्ट दिया यहां पे हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, और जहां पर भी जेई ने थोड़ी चेंजेस की और जिसको बेसिक मीनिंग नहीं पता है, डेफिनेशन नहीं पता है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये याद रखिए। अगर मान लो इस कंडक्टिंग रोड को मैं भगा कर ऐड कोर्स लगाकर और जेई को प्रैक्टिकल सिचुएशन से क्या मतलब है, आपकी कॉन्सेप्ट या जो सिलेबस से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो करेगा। वहां पर बीच में आईआर लगेगा ही नहीं तुम्हारा, तुम सोच ही नहीं पाओगे। अरे वो रोड वाला क्वेश्चन क्या था, तो उसके लिए आपको डेटा भी लिखना पड़ता ना यार, डेटा भी आ जाता तब आप डेटा भी इक्वल टू आई इनटू आर कर पाते। समझ में आई मेरी बात? तो पहले डेटा भी लिखना भी तो इंपॉर्टेंट था ना हमारे लिए। तो वैसे ही क्या ये प्रोटॉन भी में ये सारी क्या है प्रोटॉन, अरे बोलो ना यार, और इक्वल स्पेसिंग में सारे कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं कितने 20। आपसे आपको यहां पे एक क्रॉस सेक्शन बनाया गया, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन, मतलब वो ऐसा क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में एक सरफेस है मैंने ऐसे मतलब वो क्रॉस सेक्शन बस इस रो के पार्टिकल्स को ही रजिस्ट कर पा रही है, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन है। क्या है? तो आपसे पूछा गया इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट निकालिए, फ्लो होने वाली करंट। क्वेश्चन है a proton beam is moving with constant speed v as shown in the diagram. A proton beam समझते हो? A proton beam is moving with constant speed v with constant speed v as shown in the diagram. As shown in the diagram question का part है. Then find out current passing through given cross section. जो रेड कलर का क्या है क्रॉस सेक्शन समझ हो गया क्या क्रॉस सेक्शन अरे फ्री एक्सटेंगल ये क्रॉस सेक्शन ये मेरी दो उंगलियां से ये क्रॉस सेक्शन समझ गए क्या भाई ऐसे बीम चले आ रहा है मैंने ऊपर वाली लेयर के सामने ऐसे दो उंगलियां एक सरफेस लगा दी है बीच तो बोला यहां से चार्ज पास कर रहा है डेफिनेशन देखो बाकी कनेक्टिव डेफिनेशन क्या दी किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज कैरियर्स क्रॉस करेंगे मतलब चार्ज क्रॉस करेगा देखिए करंट किसको बोला आपने उस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जो टोटल चार्ज पास किया वो क्या कहलाएगा करंट। डेफिनेशन पे फोकस कीजिए, डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, ओनली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको जब भी कहीं पर भी करंट निकालनी है तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है ना इधर देखो जब भी आपको करंट निकालनी है तो आप क्या करो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है वैसे चार्ज मान लो इधर भी फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन ऑफ फ्लो के परपेंडिकुलर अपना हाथ मानो और पता करो कि 1 सेकंड में कितना चार्ज इस हाथ को क्रॉस करेगा वही आपकी क्या कहलाएगी इफेक्टिव करंट पासिंग थ्रू दैट मैं समझे क्या आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं ट्राई करोगे क्या आप लोग अरे डेफिनेशन तुमको आती है आपको क्या निकालना है कि 1 सेकंड में इस साइड वाले क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज पास किया वही क्या होगा करंट पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। डेफिनेशन क्लियर है ना? यस सर। अब मुझे एक चीज सुनो मैं ही बताता हूं सुनो टाइम होने वाला है कितना टाइम पड़ा अभी है 5-7 मिनट। अच्छा एक चीज समझो कितने सेकंड में निकालना है टोटल चार्ज क्रॉस करने वाला सारे 20 स्पीड से चल रहे हैं अरे सारे कैसे चल रहे हैं 20 स्पीड अरे बोलो यार यस सर। टाइम लोगे सोचने का कैसे निकलोगे ऐसे मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं चाहता हूं घर पे जाकर सोचना जो चार्ज पार्टिकल v दूरी पीछे होगा v दूरी कौन सी होगी अरे 1 सेकंड में ये सारे चार्ज पार्टिकल कितने से हो जा रहे हैं 1 सेकंड में v * 1 कितना लेंथ से जा रहे हैं v * 1 क्या हो गया v *
1, अरे बोलो ना यार। तो जो v into 1 सेकंड दूरी पहले जो चार्ज पार्टिकल था, क्या वो 1 सेकंड के बाद यहाँ से क्रॉस कर जाएगा? मैंने क्या बोला? जो v into 1 सेकंड पहले जो चार्ज पार्टिकल था, क्या वो चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड के बाद इस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा? इसका मतलब इस लेंथ में जितने भी चार्ज पार्टिकल थे, क्या वो सारे इस क्रॉस सेक्शन को 1 सेकंड में क्रॉस कर गए होंगे? तो क्या आपको सबसे पहले क्या पता करना चाहिए कि 1 सेकंड में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने क्रॉस किए? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पासिंग थ्रू दैट सरफेस इन 1 सेकंड अगर आपने निकाल लिया और एक प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, तो क्या 1 सेकंड में पास होने वाला चार्ज आ गया? वही क्या है? वही क्या है? समझा क्या? अरे समझा क्या? यस सर। तो अभी जो पूरी दुनिया फॉर्मूला लिखाती है उस फॉर्मूले को ये होमवर्क है, आने बता ही दे, कुछ बचा नहीं है। कर लोगे ना? करोगे ना ये? कल नेक्स्ट क्लास में सोचो। अब इसी में लिखो, नोट करके लिखो करंट की, करंट एंड पूरा मैं बताता हूँ। अच्छा आप एक चीज बताओ, जब पहली बार जब सोचा था करंट के बारे में, तो उसका यूज क्या था? एनर्जी से रिलेटेड था कि चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी यूज करेंगे तब तो आप यूज करोगे। तो आपका उसका मकसद ये था कि एनर्जी कितनी लूज हो रही। आपका क्या ये मकसद था कि एनर्जी चार्ज पार्टिकल इधर से जाकर इधर लूज करें या इधर से जाकर इधर लूज करें? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट थी क्या? फिर बल्ब के जलाने के लिए बैटरी ने करंट इधर से इधर बहा या इधर से इधर बहा, बल्ब का जलना इंपॉर्टेंट था कि करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं थी। समझ में आई बात? तब उस टाइम जो हमारी नीड थी उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट की जरूरत थी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, हमें डायरेक्शन की जरूरत, इसलिए हमने उस टाइम करंट को क्या बोल दिया? प्योर स्केलर। क्या बोला? कुछ महान लोग इसलिए आगे बोल देते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ये वेक्टर एडिशन लोगों को बोलो नहीं करते। सुना होगा? अरे सुना होगा ना? तो आप मेरी बात समझिए। पहली बात तो जो चीज आपने वेक्टर पहले कभी बोली ही नहीं, करंट को आपने कभी वेक्टर बोला ही नहीं, तो उसमें वेक्टर एडिशन फॉलो कराना ही क्यों है? अरे जो चीज है ही नहीं उसमें उसके लोग क्यों लगा रहे हैं दूसरी चीज के? आपने पहली बार करंट की इंपॉर्टेंस क्या समझी थी कि भैया चार्ज का फ्लो हो, वो अपनी एनर्जी यूज करे और वो एनर्जी को हम क्या करें? यूज करें। समझे क्या? यस सर। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? प्योर स्केलर। जब हमारा मैग्नेटिज्म आया, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट की वाई डिफाइन की, वहां पर करंट की डायरेक्शन बताने की हमें क्या पड़ी? जरूरत पड़ी। तब हमने उसके लिए कुछ अलग चीज दिखाई। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक बार करंट को क्या मान चुके थे, अब बार-बार कंफ्यूजन होता कि वहां की मैग्नेटिज्म में जो करंट आ रही है वहां वेक्टर मान लो और यहां पे क्या मान लो? स्केलर। बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता कि नहीं होता? तो बोला इसको सारे को स्केलर ही रखते हैं, बट जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम कुछ और देंगे। समझी क्या बात? आप समझदारी वाले बात समझ रहे हो? करंट कैसी क्वांटिटी है? तो डिफाइन हमने की है। अच्छा ये आपको पता है सारी क्वांटिटीज जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी टेंसर क्वांटिटीज है? नहीं पता है? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी कैसी हैं? टेंसर एक फैमिली का नाम है। टेंसर किसका नाम है? सरनेम। जैसे मान लो कोई राजपूत है, ठीक है, तो राजपूत एक सरनेम हो गया, तो बेसिक सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टेंसर क्वांटिटी। फिर उसमें आता है क्वांटिटी के हिसाब से, किसी का नाम रजत राजपूत है, किसी का नाम श्याम राजपूत है, जो भी, तो वो अलग अलग होते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। बोलो ना यार? तो हुआ क्या, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को, सुनो सुनो कहानी है, अच्छी कहानी है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोला गया? टेंसर क्वांटिटी। अब उसमें क्या था, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत थी और डायरेक्शन की जरूरत नहीं। उससे बोला जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला? क्या बोला? जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी को एक स्पेशल नाम दे दिया, और क्या? स्केलर क्वांटिटी।
क्या नाम दे दिया? जिन फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक दिशा पता नहीं जरूरत थी, मतलब दो इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, मैग्नीट्यूड और उसे बोला फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। और उसी में इसका नाम क्या दे दिया? वेक्टर। क्या दे दिया? वेक्टर। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए तीन चीजों की जरूरत थी, जैसे स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस सुना है ना आपने? स्ट्रेस में, अरे बोलो ना यार, तो स्ट्रेस जो होता है वो सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी, उसका कोई स्पेशल नाम। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आपने बोला ना कि स्ट्रेस में आपको क्या क्या चाहिए होता है? फोर्स लगाते हो तो डिफॉर्मेशन होता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेन आता है। तो फोर्स, वो स्ट्रेन कितना आएगा, क्या होगा, तो आपको ये भी तो बताना पड़ता है कि सरफेस पे लगाया तो फोर्स बताना पड़ा, साथ में एरिया वेक्टर भी बताना पड़ा। अरे दो बोलो ना यार। यस सर। तो आपको फोर्स की दिशा, एरिया की दिशा और फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये तीन चीजें बतानी पड़ी। तो उसी को हमने क्या बोला? सेकंड ऑर्डर। अरे बोलो ना यार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है क्या? मोमेंट ऑफ अबाउट एक्सिस इज प्योर स्केलर क्वांटिटी, इज प्योर स्केलर क्वांटिटी, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पॉइंट इज टेंसर क्वांटिटी ऑफ सेकंड ऑर्डर, टेंसर क्वांटिटी ऑफ। और हमारे सिलेबस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पॉइंट डिफाइन वो हायर एजुकेशन में पढ़ाया है। हमारे लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है? सिर्फ और सिर्फ अबाउट एक्सिस। अभी इसी थोड़ा बढ़त जा रहा हूं, बट समझिए ना मैं क्यों इतना जोर दिया, तो आप समझिए करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट प्योर स्केलर क्वांटिटी, जीरो ऑर्डर टेंसर। और टेंसर तो एक समझ लेना, एक जनरल नॉलेज के लिए बताया, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये आपको जरूरत पड़ती है आपके होता क्या है मैं आपको बताऊं, हालांकि तुम लोग जेके स्टूडेंट्स हो। अब नीट में खासकर है ना, अगर मान लो मेरी बात सुनना, हेलो मॉर्निंग खा के बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। जैसे आपको मालूम कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा कि करंट इज, ऑप्शन दे दिया टेंसर, स्केलर, वेक्टर। टेंसर, स्केलर, तो टेंसर भी सही है, फैमिली का तो है, और स्केलर तो नहीं है, समझ गए ना? अगर मान लो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये पता है कि सच में इसमें एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है, और ऑप्शन में अगर टेंसर दिख गया, आंसर लगा के आ जाओ और मार्क्स ना मिले क्लेम करेंगे, बोलते हैं गलत है तो मार्क्स देने पड़ेगा, फिर थोड़ी चेंज कर दो यार। अरे बात समझ में आई क्या? आगे बढ़ जाओ, करंट समझ में आया तो लिखो, आप लिखो at any cross section, उसी कंटिन्यू करो, at any cross section, देखना at any cross section we talk about, उसी सेम क्वेश्चन की बात लिख लो, फिर कंटिन्यू चलिए, मैं करंट के बारे में लिखा था और थोड़ा, at any cross section we talk about at any cross section we talk about direction of flow of positive charge, जबकि सच्चाई में कौन दौड़ रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। सच्चाई में कौन दौड़ रहा होता है? नहीं, मैंने आपको कल बताया था कि प्रोटॉन को कभी दौड़ ही नहीं सकते, कहाँ पर फंसे हुए हैं, इसके पिताजी भी नहीं, इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब तो, इलेक्ट्रॉन मिलने ही बहुत बड़ी बात है, मतलब वीकनेस एटम छोटा। At any cross section we talk about direction of flow of positive charge as direction of current, as direction of current, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी दिशा में हम किसको फ्लो करता हुआ मानते हैं? करंट। अरे बोलो यस सर। as direction of current, but this direction of current has no use, सही बात है। क्या डायरेक्शन ऑफ करंट का कोई यूज है? हमने तो बल्ब जलाना था, हमने तो क्या करना था?
चार्ज इधर से इधर जाकर फ्लो करेगा, चाहे इधर से। हमारे लिए रोशनी इंपॉर्टेंट थी, बल्ब की। रोशनी नाम भी होता है बच्चों का, बच्चों नहीं बड़ों का भी हो सकता है। मेरी दोस्ती है, रोशनी दोस्त होती है। अरे मैं जो बोल रहा हूँ बात नहीं, वो वाली नहीं, पिछली वाली बात। ये कर रहे हैं। अरे सुन रहे हो मेरी बात? पिछली वाली, आगे वाली नहीं। जो लास्ट में बोली वो वाली बात की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहले बोली थी डायरेक्शन ऑफ करंट का कोई यूज हमें किससे मतलब है? बल्ब से। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कैसे देखो हमारी क्या लिखना आपने? But this direction of current has no use in output. हमारा आउटपुट बल्ब का जलाना था, खाना पकाना था, उसमें कोई यूज नहीं था। नो यूज इन आउटपुट। आउटपुट समझ गए ना? So we treat current as scalar quantity. Current as scalar quantity. Current as scalar, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, एक समझ में आ गया करंट की क्वांटिटी है स्केलर। उसी में कुछ ऐसे पॉइंट लिख लो जैसे लिखा था स्केलर क्वांटिटी, तो आपने लिख लिया। चालू करा था आज जल्दी आया यूनिट की बात बताओ भैया। आइए आपने क्या डिफाइन किया? dq बाई कैसे आया? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मान लो कैसे भी करके इसका चार्ज फ्लो हो रहा था, तो आपने यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन बनाया, ठीक है? और मैंने बोला कि क्रॉस सेक्शन से कुछ dq चार्ज यहाँ से फ्लो करते हुए गया, ऐसे क्रॉस करते गया dq चार्ज कितने टाइम में? dt टाइम। तो इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया होगा? dt टाइम में यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज गया? dq। तो 1 यूनिट टाइम में बेटा कितना होगा? वही इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली क्या कहलाएगी? वही इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली क्या कहलाएगी? क्या बात समझ में आई क्या? यूनिट की बात करो, यूनिट ऐसे यूनिट क्या होगी? चार्ज की कूलम, सिंबल क्या होता है? c, और टाइम की क्या होती है? कूलम्बर। और इसी को एम्पियर्स आपने ये सब कुछ किया था, तो उनके नाम पर क्या बोला गया? एम्पियर। अरे बोलो ना यार। और इसका सिंबल बेटा क्या होता है? कैपिटल। बेसिक सी बात है। करंट कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल है कि ड्राइव है? साथ ही ना, जैसे डायरेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये और आई का करंट वाई से जोड़ उसे आ रहा है, बस में पड़े होंगे लेवल पे। हाँ हो गया आई प्रूव। अच्छा आपसे ये पूछा जाए, हेलो ये तो कहानी होगी उसकी। इधर देखो dq चार्ज यहाँ से क्रॉस करके गया, वो लिखा है आपने, देखना बाद में। इधर देखना यार, अगर आपसे ये बोला जाए, हाँ सुना, कि इस क्रॉस सेक्शन में ऐसे सरफेस है, कोई भी छोटा सा क्रॉस सेक्शन, मान लो ऐसे चार्ज ऐसे फ्लो कर आ रहा था, तो आप समझ जाए कि इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट बताइए। क्या बताइए? करंट बताइए। तो आप छोटा सा कोई भी क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं, तो उससे 1 सेकंड में कितना चार्ज पास किया है वो पता कर लो, वही क्या होगा? करंट होगा। मेरी बात आगे देखिए। तो ये इस क्रॉस सेक्शन से बेटा मान लो कितनी करंट फ्लो हो रही थी? आई कितनी हो रही थी? मैं बार-बार क्रॉस सेक्शन बोल रहा हूं क्योंकि वर्ड्स पर भी फोकस करना है। पॉइंट पर करंट दिखानी नहीं होती, किसको होती है? क्रॉस पॉइंट से कैसे चार्ज निकलेगा? किसी चीज को तो उसको सरफेस होनी चाहिए ना। समझ में आई मेरी बात? अरे बोलो। तो यहाँ पर अगर आई करंट फ्लो कर रही थी, तो आपसे बोला जाए कि dt टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करके गया होगा? तो क्या बोलते हैं? The amount of charge crosses that surface, that process. ध्यान दिया हमें क्या करेंगे? The amount of charge crosses that process. कैसे लिखते भैया? अरे बोलो ना यार। तुमने बोला I is equal to बेटा क्या? dq by, ठीक है, I into dt is equal to क्या? मतलब क्या सामने आ जाए? dt टाइम में dq गया, तो हर dt टाइम में dq ज्यादा होगा, तो टोटल अमाउंट चार्ज की स्केलर क्वांटिटी, तो के नंबर को ऐड ही करते हो, तो
तो क्या डायरेक्टली ऐड कर दूं? और ऐड करने को क्या बोलते हो? dq तो हमेशा dq पहले बचपन में यूज करते थे, अब बड़े हो गए तो अब क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो क्या साफ लगा सकते? अरे बोलो ना यार। यस तो सर। आपसे बोला है कि t1 टाइम से लेकर ये t1 t2 समझते हैं क्या आप? क्या है ये? डिस्टेंस। क्या ये? जिस टाइम से इधर देखो, इधर देखो, जब आपसे बोला गया कि जब ये इस टी को डिनोट करते हो, वो टी क्या है? स्टॉपवॉच। ठीक है, स्टॉपवॉच। जब आपने जब यहां कंटिन्यूअसली चार्ज को हुए पड़ा था, एक टाइम की डेफिनेशन बता रहा हूं, आप लोग सुन लो। जब स्टॉप, अब वो तो कंटिन्यूअसली कोई चीज चल रही थी, लेकिन आपने कब देखना स्टार्ट किया? आपने कब देखना स्टार्ट किया तो उसी को हम क्या बोलते हैं? t इक्वल टू, इसलिए जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तभी आपने क्या स्टार्ट कर दिया? स्टॉपवॉच। फिर आपसे पूछा जाता है 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये बताओ, वो बताओ। या यहां पर पूछा जाएगा कि कितना चार्ज क्रॉस किया हो। तो 2 से लेकर 4 का मतलब क्या है? कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे, जब से आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, तो आपकी घड़ी में कितना बज रहा था? स्टॉपवॉच तो 0 से स्टार्ट होती है, कितना हो रहा था? अब आगे बढ़ा। जब आपकी स्टॉपवॉच में टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड। और कब तक देखा आपने? 4 सेकंड। 2 से लेकर 4 सेकंड के इंटरवल में कितना चार्ज हुआ? तो क्या लगा लोगे? यहाँ पर वेरिएबल कौन है बेटा? टाइम। dt नहीं, d के साथ होता है उसे वेरिएबल। t को टाइम में यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल कौन है? यहाँ टाइम की लोअर लिमिट आई, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए t1 से लेकर t2 तक, अब t1 से पता है क्या है? एक इंस्टेंट है, t2 क्या है? दूसरा इंस्टेंट। तो t2 माइनस t1 क्या है? टाइम इंटरवल है। 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम इंटरवल कितना हुआ? 2। मतलब क्या पूछा जाता है? 2 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस किया? यस सर। अब कैसे? यस सर। बढ़ता हुआ आगे। यस सर। क्या निकाल लेंगे? इसमें देखिए इसका क्वेश्चन आएगा एडवांस वाले में, पक ऐसे ही बोलेंगे। ये किसका क्वेश्चन आ सकता है? एडवांस में नहीं। इसी फॉर्म में याद रखना, अगर i कांस्टेंट होगा बेटा तो i क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। अब इतने तो बेसिक में समझ लो, सीख आगे बढ़े। तो वो टाइम पास वाले क्वेश्चन एक दो मैं करा ही देता हूं, फिर सारी दुनिया कराती है और आपकी सीट पर भी। इफ चार्ज इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3 कूलम, q जो है वो कूलम में है और t जो है वो सेकंड में। तो आपसे पूछा गया i एज ए फंक्शन ऑफ t बताइए। तो भी हंसोगे मेरे ऊपर आ रही। i एज ए फंक्शन ऑफ t बताइए। i एट t इक्वल टू 2 सेकंड बताइए। पहले तो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, इफ करंट प्रोसेस ए क्रॉस सेक्शन i इज इक्वल टू 2t, i यहां पर एम्पियर में है और t यहां पर सेकंड में है, then find out amount of charge process any cross section to given any cross section in 2 seconds। in 2 seconds का मतलब क्या है? 2 सेकंड में कितना क्रॉस करना है? क्या 2 सेकंड में क्रॉस? ये वाला बात पूछ रहा हूं क्या? नहीं, इन 2 सेकंड में 0 से लेकर 2 तक 2 सेकंड के इंटरवल में। अरे बोलो ना यार, ज्यादा हो गया क्या? समझ में आ रही है ना? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, बताओ ये टाइम पास नंबर बताओ। समझ में आ रही है? बेसिक मैथ्स में पढ़ाता हूं। पहला टाइम पास q एज ए फंक्शन ऑफ t देगा, तो i तो अभी तुमने बोला क्या होता है? dq बाई q को टाइम के स्पेस में रिप्रेजेंट कर दो, 40 प्लस 40 वाट क्या कर दूं? एम्पीयर। सब ऐसा ही है, फाइनल आंसर कितना आएगा? ऐसा ही है। दूसरा बेटा क्या पूछा आपसे? i एट t इक्वल टू 2 सेकंड। आगे नहीं लिखा। 2 सेकंड यहां डाल दो, 2 3 4 2 3 8 प्लस 3 11 इक्वल टू 0। सही है ना?
दूसरी क्या बोला मैंने 2 सेकंड डाल दो क्यू में रिप्रेजेंट कर दो, सही है क्या? कभी भी फंक्शन को चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट, लिमिट पहले नहीं डालना, हमेशा पहले क्या करेंगे, जो भी करना होगा डिफरेंशिएट करेंगे रिजल्ट टाइम की पर डिफरेंशिएशन एक्स और उसके बाद क्या डालेंगे, मैं जान के कुछ कर रहा था, समझ में आया क्या? तो क्या करोगे, इसी में क्या डालना है, ये आई है जो दूसरा क्या आ चुका है 4 into 2 है ना 8, तो क्या हो रहा होगा ध्यान सुनो, ए हेलो फिजिकल सिचुएशन भी समझ लो, कहीं पर तो कुछ ऐसा सेटअप क्या होगा, ठीक है, जहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो मैंने कहीं पर एक क्रॉस सेक्शन बनाया, वहां से x क्रॉस सेक्शन बनाया, तो वहां से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका अमाउंट ऑफ चार्ज टाइम के साथ क्या बदल रहा है, वेरी कर, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज इससे क्रॉस कर रहा है वही इस सेक्शन से पास होने वाली क्या कहलाएगी, करंट। थोड़ी चल जाएगा, समझ में आई मेरी बात? अरे समझ में आई क्या? ठीक है, आगे देखो, I इक्वल टू 2t है, I इक्वल टू 2t है, क्या पूछा आपने? फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसेस एनी क्रॉस सेक्शन इन 2 सेकंड्स। अरे बोलो, कर लोगे क्या? क्या होगा बताओ? I इक्वल टू 2t इज इक्वल टू क्या? dq बाई dt। यहाँ पर भी पहले लिमिट नहीं डाली, इधर टाइम का फंक्शन है, क्या आपने बचपन से इंटीग्रेट करने के लिए ये सीखा है कि d वाली जो टर्म होती है वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए और लाइक फंक्शन इस तरफ होने चाहिए, तो इसका मतलब dq को इस साइड रख देंगे, dt को उधर लेकर जाना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2t इनटू इक्वल टू क्या बेटा dq, दोनों तरफ फॉर्मूला आ गया, कितने इंटरवल में चाहिए 0 से लेकर 2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 0 से ये q आ जाएगा, ये q क्या है 0 से लेकर 2 सेकंड तक टोटल कितना चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करके गया हो, जैसे मान लो यहाँ से निकले जा रहा है तो आप 2 सेकंड में कितना चार्ज निकला वो आप सम बता रहे हैं, ये तो भी नहीं हुआ, नहीं समझ में आ रहा है, कितना आना है भाई q स्क्वायर कितना 4 q स्क्वायर कितना 4 कूलम चार्ज वहां से क्रॉस किया, अरे समझे क्या? पक्के से लिखो, बढ़ जाओ आगे। अब ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे ना यार, बच्चा भी कर लेना, टाइम पास नहीं करते, काम की बात है। Thank you so much. आगे क्लास ठीक मुझे मजा आया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। क्लास देखते हो, ठीक है, और चलते हैं बात, ठीक है, तो पढ़ाई करो अच्छे से, अभी भी क्लास में और नहीं, ये स्टोरी जब मैं यहाँ पर एक रिलैक्सेशन टाइम बताऊंगा इसमें करंट में, और ये स्टोरी कहाँ आने वाली है याद रखना, ये वाली स्टोरी मैं रिलेट करूँगा कि जैसे जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था तो आप एक स्ट्रेट बैठे हुए थे, ध्यान दे रहे थे, और जैसे ही आपको पता लगा मैं गायब हो गया तो बातें आने लगी, तो मेरे जाने से जैसे मैं गया और जाने के कितने टाइम के बाद आप वापस से रिलैक्स हो गए, स्ट्रेस में देना उसी को क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम अभी काम आएगा करंट में, I इक्वल टू, अरे बताओ कहां पर आएगा, फॉर्मूला आता है रेजिस्टिविटी, सुनी आपने, रेजिस्टिविटी आती है n e स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टाउ है वो रिलैक्सेशन टाइम है, तो डेफिनेशन समझनी पड़ेगा रिलैक्सेशन टाइम बोलते किसे हैं, अरे जो मैंने अभी बताया वो समझ में आया, वो रिलेट करेंगे बाकी नेक्स्ट बात, थैंक यू।